हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रंजना अकेडमी। आज हम लोग देखेंगे 1.3 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट पहले भी हम बता चुके हैं। अब देखेंगे किस तरीके से इसमें डेसिमल एक्सपेंशन में रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है, उसको देखेंगे कि रेशनल नंबर में पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में है तो उसको डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे करना है, डेसिमल में तो उसको फिर पी अपन क्यू के फॉर्मेट में कैसे करना है। ठीक है, कोई नंबर है तो उसे पी अपन क्यू के फॉर्मेट में कैसे करना है। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट है, देखिएगा कि रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, पहले हम देख ले कि रियल नंबर का, रियल नंबर में क्या क्या है। रेशनल और इरेशनल हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन में अब हम देखेंगे पहले रेशनल नंबर के रेशनल नंबर का आपका डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब देखेंगे दो ही चीज आया था ना रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन जब हम लोग करेंगे। तो एक तो टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग आएगा, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपनिंग। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो समाप्त नहीं होगा लेकिन क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, तो बार बार रिपीट होगा। ओके, अब देखिए दो तरह का केस है। एक जैसे टर्मिनेटिंग में, जिसमें सपोज दैट 1/2 है। ठीक है, तो हम जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2, 5, 10। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया, 0.5 आया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ जीरो आ गया। जीरो का मतलब है जब आपका रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तब वो क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग बन जाएगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यहीं पे अगर रिमाइंडर मेरा बार बार एक ही चीज आएगा, जैसे 1/3 को ले ले। ठीक है, 1/3 को ले ले। अब 1/3 को आप डिवाइड करके देखिए क्या आएगा, 3, 9, 1। ठीक है, फिर क्या होगा, 0, 9, 9, 1। फिर से रिपीट हो रहा है बार बार 3। तो यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आपका रेशनल नंबर में दो तरह का जो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इस तरीके से एक केस आएगा, जिसका रिमाइंडर जीरो हो जाएगा उसको टर्मिनेटिंग कहा जाएगा। जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं होगा रेशनल नंबर में, यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, एक ही संख्या, जैसे यहाँ पे देखिए 3 आया है। ठीक है, 0.3, 3 के ऊपर हम बार लगा देंगे क्योंकि ये बार बार संख्या रिपीट हो रहा है। ओके, तो हम मेरा क्वेश्चन यहाँ पे 3 जो बार बार रिपीट हो जाएगा तो रिपीटिंग हो गया। ठीक है, अब है, तो दो कॉन्सेप्ट हम पहले भी इंट्रोडक्शन में बता चुके थे, 1.2 में भी इस कॉन्सेप्ट से था। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। अब इसी में एक रहेगा प्योर रेकरिंग रहेगा। ठीक है, हाँ, एक लास्ट वीडियो में मेरा कंफ्यूजन हो गया था प्योर रेकरिंग और इसमें मिक्स रेकरिंग में। तो प्योर रेकरिंग में ना, जैसे आप एक ही नंबर जो है ना, यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे 0.3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ओके, लेकिन मिक्स में क्या होगा, जहां पे जैसे अगर मेरा क्वोशेंट 1.25 25 25 इस तरीके से आ रहा है, तो वही हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो 1.25 हो जाएगा। इसको इस तरीके से लिखेंगे तो ठीक है, यहाँ पे 1.25 हो गया। इसका मतलब है कि ओनली 25 रिपीट हो रहा है ना। तो ये हो गया आपका प्योर रेकरिंग, जिसमें जो क्वोशेंट आपका आ रहा है जो पूरा रिपीट हो रहा है, तो आप उसको आप बोलिएगा प्योर रेकरिंग। ओके, लेकिन जब क्वोशेंट आपका एक संख्या रिपीट हो एक संख्या नहीं रिपीट हो, तो आप उसको क्या बोलिएगा, मिक्स रेकरिंग बोलेंगे। ओके, क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो 1.3 में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको कन्वर्जन करना है, किस तरीके से आपका दिया हुआ है। जैसे आपका ये दिया हुआ है यहाँ पे 1 पॉइंट एग्जाम्पल क्वेश्चन, अब हम बता रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन 1.3 में पूछा जाता है। वन, ठीक है,
अब इसको कह रहा है कि आप पी अपन क्यू के फॉर्मेट में चेंज कीजिए, डेसिमल एक्सपेंशन जो दिया हुआ है उसको आप रेशनल नंबर में पी अपन क्यू के फॉर्मेट में चेंज करिए। ठीक है, बहुत आसान है। टर्मिनेटिंग का कैसे आपने किया था, आपको पता है कि ये हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं कि जितना डेसिमल है उतना नीचे यहाँ पे जीरो लगा देंगे। ठीक है, ओके। अभी क्या हुआ, डेसिमल आपका कट गया क्योंकि आपने जीरो लगा दिया। क्या हुआ, 15/100। अब इस कट के क्या आएगा, 3/20। तो 3/20 आपका पी अपन क्यू के फॉर्मेट में हो गया। ठीक है, तो जब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो यहाँ पे चेंज करना बहुत आसान है। ठीक है, कितना जल्दी चेंज आप कर लिए, जितना डेसिमल है उतना जीरो नीचे लगाना है। फिर एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगला एग्जांपल है 0.0026। ओके, अब यहाँ पे कितना जीरो, डेसिमल के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4, तो उतना ही संख्या आपको नीचे कर देना है, 0.0026। ओके, नीचे है आपका, एक और जीरो डाल दीजिए, एक और जीरो हम डाल दिए, क्या हो, 5 संख्या हुआ यहाँ पे, 3, दैट मीन्स 1 लाख नीचे हम लिख दिए। अब डेसिमल इसका कट गया। ओके, अब क्या हुआ, ये हमारा पी अपन की क्यू के फॉर्मेट में हो गया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, 13 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 50। ओके, 1 लाख का आधा क्या हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। तो आपका संख्या क्या आ गया, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.0013। ओके, क्लियर है। अब डेसिमल यहाँ का खत्म हो गया। अब आपका क्लियर है कि अब देखिए, अब जब टर्मिनेटिंग था तो चेंज करना कितना आसान था। जितना संख्या के बाद आपका डेसिमल के बाद जितना संख्या आ रहा है उतना 1 के बाद नीचे जीरो लगा देंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, और उसके बाद उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। बस एक लाइन ध्यान में रखिएगा, जब भी आप नोट्स बनाइए ना, जैसे इंट्रोडक्शन पेज का 1.3 का जैसे बनाइएगा, तो उसमें लिख लीजिएगा अपनी अपने भाषा में कि जब हम कैसे चेंज करेंगे जितना। और ये आप बचपन से करते आ रहे हैं, सिंपल डिवाइड है, जो आप डिवाइड को कैसे चेंज करिएगा। ठीक है, 1 जैसे 5 है। ठीक है, एक नंबर के बाद आपका डेसिमल, डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.5। इसको चेंज करना होगा तो 10, 3/2। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम रेशनल नंबर जब टर्मिनेटिंग रहता है तो इसको डेसिमल एक्सपेंशन को पी अपन क्यू के फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे दूसरा केस आता है, जो इंटरेस्टिंग है उसको देखिएगा। जब नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या रिपीटिंग रहेगा, जैसे तो उसको पी अपन क्यू के फॉर्मेट में कैसे चेंज करेंगे। जैसे एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पे, जब नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई संख्या है 2 जो बार बार रिपीट हो रहा है, पीओ रेकरिंग का एग्जांपल है। अब एक कह रहा है कि इसको पी अपन क्यू के फॉर्मेट में कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका बड़ा छोटा सा रूल है। ठीक है, एक बार में आप ध्यान से देखिएगा, आराम से समझ जाइएगा। अब हम क्या करेंगे, 0.2x है ना, कितना संख्या रिपीट हो रहा है, एक संख्या रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जितना संख्या रिपीट हो रहा है ना, और जिस नंबर को कन्वर्ट करना है उतने जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे जितना नंबर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस नंबर को मुझे चेंज करना है, 2 को पी अपन क्यू के फॉर्मेट में। तो इसको क्या करना है ना, एक नंबर रिपीट है तो 10 से रिपीट कर, डेसिमल के बाद एक नंबर है ना जो रिपीट हो रहा है, तो इसको जितना नंबर रिपीट हो उतने जीरो वाले संख्या से मल्टीप्लाई कर दिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लेट, कोई हमको नहीं पता रहता है कि संख्या है तो क्या करते हैं, लेट एक्स इक्वल टू, आप क्या ले लीजिए कि लेट एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट इतना। ठीक है, अब देखिए अब क्या आएगा, एक्स इक्वल टू, यानी एक्स इक्वल टू आपका हो गया 0.222222। ओके, अभी आपका क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। ओके, अब हम बोले कि आप 10 से मल्टीप्लाई करिएगा, और इक्वेशन के दोनों तरफ जब भी हम इक्वेशन में कोई चीज ऐड करते हैं मल्टीप्लाई करने का, ताकि इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़े, तो सेम संख्या से करेंगे दोनों तरफ, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। ओके,
अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 0.2, 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी हमको एक संख्या को चेंज करना है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे, सिंपल सा। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन 1 एंड ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 को जब 10 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा 10x, एंड यहाँ पे हो जाएगा, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे साइड करके 0.222, है ना, सॉरी 0. यहाँ पे कर लीजिए 0.222, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा आपका 2020। इस तरीके से पेंसिल थोड़ा सा पता नहीं क्यों मिस हो गया यहाँ पर, तो 2.0, क्योंकि जितना आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, डेसिमल किधर जाता है, राइट हैंड के साइड जाता है। ठीक है, आपको एक चीज याद रखना है, जितने 0 से आप मल्टीप्लाई करिएगा संख्या में, इस तरह की संख्या में, तो आपका डेसिमल किस तरफ जाएगा, राइट हैंड के साइड चलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 10x इक्वल टू 2.22, अब ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब हम लिख देंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को, we subtract 1, इक्वेशन 1 फ्रॉम, यहाँ पे लिख दिए सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ओके, यानी आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 आपका क्या है, x है, तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, x वाले को x के साथ लिख लिए, 10x माइनस x, अब आसान हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या है आपका, 2.2 रिपीट हो रहा है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.20। अब देखिए यहाँ पे 10x से माइनस x करेंगे, यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 2.2 जो रिपीट हो रहा है 2.2222 यहाँ पे, ठीक है, हम माइनस करेंगे, अब ये संख्या मेरा क्या बच जाएगा। ओके, अब यहाँ पे संख्या क्या है, अब देखिए 2.0, क्योंकि यहाँ पे तो सेम जा रहा है ना, अब ये सारा संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप लिख के देखिए, सारा संख्या जब हम माइनस करेंगे, और डेसिमल का आपको सब्ट्रैक्शन पता है कि जब हम किसी चीज में माइनस करते हैं डेसिमल वाली संख्या को, तो डेसिमल के सामने होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम माइनस कर लिए, 2.0 आ गया, अब हमारा संख्या क्या आएगा, पॉइंट के बाद 0 है तो आपका कोई मतलब नहीं है सर, पॉइंट के बाद अगर 0 है तो 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अब क्या बच गया, तो 2 बच गया, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/9। अभी आ गया p/q के फॉर्मेट में, आंसर हो गया। दैट मीन्स कि आप जब नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रिपीटिंग संख्या रहता है रेशनल नंबर का, तो उसको किस तरीके से आप चेंज करिएगा, तो सिंपल है, जितना नंबर आपका रिपीट हो रहा है, जितने को चेंज करना है, उतना 0 वाले संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 से हम मल्टीप्लाई किए यहाँ पे पहले लेफ्ट क्यों नहीं पता है इसका मतलब क्या है, तो x इक्वल टू ले लिए, फिर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए। बस 2 स्टेप ही आपको ध्यान में रखना है, जितना यहाँ पे रिपीट कर रहा है उतने संख्या को आपको चेंज करना है, उतने 0 वाले संख्या से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 10x यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, फिर दोनों इक्वेशन 2 में से एक को माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए दूसरा है, जब यहाँ पे आपका, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अभी तो आपने देखा कि एक संख्या रिपीट हो रहा है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम उसी तरीके से अब दो संख्या रिपीट हो रहा है, फिर से हम क्या करेंगे, x इक्वल टू आपको बताया है जितना आपको चेंज करना हो उसमें से उतना 0 वाले संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी इसमें हम मल्टीप्लाई किस चीज से करेंगे, 100 से। अब क्या हो जाएगा 100 इंटू एक्स इंटू 100 इंटू 0.35। ठीक है, क्लियर है। अब क्या हो गया, आपका बन गया यहाँ पे 100x इक्वल टू, अब दो संख्या के बाद है, फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपका डेसिमल चला जाएगा 35
35 ये आपका शोन रिपीट हो रहा है। ओके, अब देखिए इसको हम इक्वेशन 1 ले लिए। ओके, इसको इक्वेशन 1 ले लिए, दिस इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब फिर से क्या है, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करना है। आप एक लाइन लगा दीजिएगा कि सब्ट्रैक्ट करके जो लिख रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 में से आप एक घटा रहे हो, उसको लिख भी लीजिएगा। और देखिए 100x माइनस यहाँ पे 1 क्या है, x इक्वल टू 35.35 जो आपका रिपीट हो रहा है, माइनस 0.3535, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 35, क्योंकि पॉइंट के आगे 3 आएगा, 35 जब हम माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख दिए क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। डेसिमल वाला सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे 99x हो गया इक्वल टू 35। अब ये डेसिमल के बाद 0 0 आ जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 35 दैट मीन्स कि x इक्वल टू आपका क्या हो गया 35 इंटू 99, पी अपन क्यू के फॉर्मेट में हो गया रेशनल नंबर का। देख ले कितना आसान है, बस एक लाइन आपको ध्यान में रखना है, जितना संख्या रिपीट हो रहा है जितने को चेंज करना है उतने 100 से, अगर 2 है तो 100 से, 3 है तो 1000 से, उसके बाद उसी तरीके से बढ़ते जाएगा। और उसके बाद 2 इक्वेशन बना लेना है, इक्वेशन में चेंज करके, एक इक्वेशन 1 2, फिर 2 इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। क्लियर है? अब देखिए, अब जैसे अब ये तो प्योर रेकरिंग का केस था कि सारा संख्या रिपीट हो रहा था। अब एक और एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें मिक्स रेकरिंग का रहेगा केस। जैसे एक कोई संख्या रिपीट करेगा, मिक्स रेकरिंग उसी को बोलते हैं ना, कि जो कोई संख्या रिपीट हुआ कोई संख्या नहीं रिपीट हुआ। अब एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए 2 यहाँ पे रिपीट हो रहा है लेकिन 3 रिपीट नहीं हो रहा है, उस केस में भी हम प्रोसेस सेम रहेगा। लेट x इक्वल टू 0.32। ओके, अब देखिए लेट x इक्वल टू 0.32। अब फिर यहाँ पे एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, 3 के ऊपर बात नहीं है, अब हम क्या करेंगे 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, कर लो इसको। फिर हम एक संख्या हो रहा है तो 10 इंटू एक्स इक्वल टू 0.3222, ठीक है, इंटू टेन कर दीजिए। अभी आपका संख्या क्या बन जाएगा 10x इक्वल टू 3. 1 मिनट, 10x इक्वल टू 3.22222। फिर से इक्वेशन ट्रू हो गया क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किए तो राइट हैंड साइड में हमारा डेसिमल चला गया। अब देखिए, अब इक्वेशन 1 2, अब फिर इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर लेंगे तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3.22, रिपीट हो रहा है, माइनस 3.2। ओके, क्लियर है? 0.32 यहाँ पे भी अब माइनस कर लिए, फिर यहाँ पे 0.32 0 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे साइड में आप माइनस कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे मिक्स रेटिंग का केस है। 3.222 यहाँ पे क्या होगा 0.322। देखिए अब ये तो यहाँ के आगे जितना भी है सब 0 0 आ जाएगा, सब 0 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे लास्ट में जो है तो क्या करेंगे, एक 12, एक इधर से 3 से ले लेंगे तो 12 हो गया, 12 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अभी संख्या क्या बच गया 2 बच गया, तो 2.9000, यानी डेसिमल के बाद 0 है तो हम बताए हैं कि उसका वैल्यू कुछ नहीं होता, 0 ही रहता है, तो 2.9 हो गया। ओके, तो हमारा संख्या क्या आ गया, तो 9x इक्वल टू 2.9। क्लियर है? 2.9। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.9 अपॉन 9। ओके, अब इसको डेसिमल 2.9 है, अब आपको पता है कि डेसिमल हटाने के लिए क्या करते हैं, तो 2.9 अपॉन 1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक संख्या के बाद यहाँ पे डेसिमल के डेसिमल के बाद एक संख्या है तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 9 को जब 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका डेसिमल यहाँ का खत्म हो गया, तो 19 हो गया, आपका आंसर आ गया पी अपन क्यू के फॉर्मेट में। ठीक है, क्लियर है? आप देखिए कि प्योर रेकरिंग के केस में एक चेंजिंग था कि आपका डायरेक्ट आंसर आया,
लेकिन मिक्स वाले में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या है कि आपको यहाँ पे एक लाइन चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से आया, डेसिमल में आया, इसको डेसिमल में फिर से कन्वर्ट कर लीजिए उसको पी अपन क्यू के फॉर्मेट में। उसके बाद जो अगर कटने वाला है तो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में करके आप आंसर दे दीजिए। तो देखिए कि कितना आसान है। जो संख्या रिपीट मिक्स रेकरिंग प्योर रेकरिंग उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम है प्रोसेस। और इसी मेथड से बनाइएगा। बुक में जो मेथड दिया हुआ है थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, जब आप क्या लीजिएगा माइनस करने का आएगा ना टाइम, उस टाइम थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो इससे क्या होगा ना कि आप एक बार में आप बना लीजिएगा और आसान भी रहेगा बनाना। अब देखिए इसी में आपका क्वेश्चन आएगा, तो इसी इसी में सारा आपका 1 पॉइंट जो क्वेश्चन है ना, इसका सारा इसी तरीके का आपका क्वेश्चन है 1.3 का। फिर डेसिमल में कैसे चेंज करना है उसका। तो है आपका इंट्रोडक्शन क्लास, फिर हम आगे क्लास में आपको 1.3 का क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।